सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए, सभी दर्शकों के लिए जिनकी कर्क राशि है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि की ढैया खत्म होने वाली है। कर्क राशि 2.5 वर्ष बहुत ही संघर्षमय रहे, बहुत कुछ खोया और बहुत ही एक समय जो है बड़ा ही एक संघर्ष में रहा। कई लोगों के व्यापार में बहुत ही एक बोलते हैं संघर्ष रहा, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर दाम्पत्य जीवन की बात करें, या फिर स्वास्थ्य की बात करें। तो इन 2 वर्षों में अब तो 2.5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। लगभग 27 दिन रह गए हैं। 27 दिन बाद कर्क राशि वालों को क्या क्या मिलने वाला है, उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, इस विषय में बात करने वाले हैं। क्योंकि शनि की ढैया खत्म हो जाएगी 29 मार्च को। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ कर्क राशि वालों पे खत्म होगी शनि की ढैया का प्रकोप। अब जीवन में किस तरीके के बदलाव आएंगे, इस विषय में बात करने वाले हैं। और क्या क्या सावधानियां कर्क राशि वालों को रखनी चाहिए, इस विषय में भी बात करेंगे। और अंतिम में 2 छोटे से उपाय ये कर्क राशि वालों को नियमित रूप से करने पड़ेंगे और करने ही चाहिए। तो वीडियो में आगे प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन करेंगे, अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। सज्जनों, अधिक जानकारी के लिए कुंडली दिखाना परम आवश्यक होता है। विशेष रूप से सज्जनों, आप एक विषय का जरूर ध्यान रखें, सबकी कुंडली में ग्रहों की युतियां जो हैं वो अलग अलग तरीके की रहती हैं, एक समान नहीं रहती। विशेष रूप से महादशा किस प्रकार की चल रही है, इस विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। तो वीडियो में आगे प्रवेश करेंगे और जानेंगे कर्क राशि वालों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं 29 मार्च के बाद। तो विशेष रूप से कर्क राशि वालों को क्या शनि की ढैया समाप्त होने के बाद मिलने वाला है, इस विषय में बात करने वाले हैं। सज्जनों, विशेष रूप से शनि की ढैया देखिए, शनि की ढैया जब लगती है तो जीवन में मिलने वाले फल जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें भेद हो जाता है। जैसे कैसे होगा, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में आपको सफलता एकदम नहीं मिलेगी, कभी भी आप ध्यान रखिए। और ऐसा कर्क राशि वालों के साथ 2 वर्ष से हो रहा होगा, जरूर, पक्की बात है। कई लोगों के लव रिलेशन खराब हो गए होंगे, कई लोगों के विवाह नहीं हो रहे होंगे, कई लोगों के काम छूट गए होंगे, व्यापार बंद हो गया होगा, और कई लोगों को तो नौकरी तक छोड़नी पड़ी होगी या फिर नौकरी चेंज करनी पड़ी होगी। इस तरीके के जरूर आपको जीवन में कुछ ना कुछ देखने को मिला होगा इन 2 वर्षों में, निश्चित रूप से। लव लाइफ को लेके भी बहुत दिक्कतें आई होंगी, या फिर दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं, विवाहित हैं, तो उसमें भी समस्या उत्पन्न हुई होगी, या फिर संतान पक्ष में भी समस्या उत्पन्न हुई होगी। तो अब 29 मार्च के बाद कर्क राशि, जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, ढैया विश्राम होगी, तो जिन लोगों के काम नहीं चल रहे थे, व्यापार कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस जो हैं वो फिर दोबारा यू टर्न, यानी कि शुरुआत अच्छी होने वाली है, उनके लिए बहुत खुशखबरी है। इसी के साथ साथ दूसरा, जिन लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी थी या नौकरी चेंज करनी पड़ी थी, या फिर जितनी मेहनत कर रहे थे उसके हिसाब से उन्हें उन्नति नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी, लाइफ में पदोन्नति नहीं हो रही थी, उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो देखेंगे उनको पदोन्नति मिलेगी, और विशेष रूप से बहुत अच्छे योग नौकरी के बन जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। जो वो चाहते हैं वो उनको मिलेगा।
ये दूसरी बात। तीसरी बात, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, कर्क राशि, उन लोगों के विवाह के योग बनते दिखाई देंगे। तीसरी बात। अब चौथी बात, जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल रहा था, उनको संतान का सुख प्राप्त होगा जैसे ही शनि की ढैया विश्राम होगी। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में संकट आ गए थे, मधुरता कहीं ना कहीं दूर हो गई थी उनसे, वो दोबारा मिलेंगे और पुनः उनके जीवन में मधुरता आएगी और प्रेम से वो रहेंगे। इस तरीके का योग। शिक्षा, स्टूडेंट जितने हैं, जिनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, और वैसे भी कर्क राशि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचना बंद करें। कभी कभी ज़्यादा सोचने से भी नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो कहीं ना कहीं अच्छाइयों से भी हम कहीं कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें। कर्क राशि वालों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो भय उत्पन्न हो जाता है मन में, और जब भय उत्पन्न होता है तो हमें आगे जो सच दिखना चाहिए वो सच कहीं ना कहीं छुप जाता है हमसे। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा जो है मन के स्वामी हैं, वो सीधे मन पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बाकी 29 मार्च के बाद बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। सब चीज़ें पुनः अपने तरीके से अच्छी चलेंगी, अच्छा मिलेगा। लेकिन 2 उपाय आपको ज़रूर करने हैं, वो बड़े ध्यान से सुने। पहला उपाय, कर्क राशि, आपको प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है। ये तो आप अपना नियम बना लो कि आपको प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना ही है। सूर्य अर्घ तो अनिवार्य होता है, वो तो सबको देना चाहिए और देना ही चाहिए। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना अनिवार्य है, और विशेष रूप से सोमवार के दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को जरूर स्नान कराएं। ये अपना नियम बना लें। और दूसरा विशेष रूप से कर्क राशि वालों को विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुबह या शाम। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय, छोटे से उपाय अपने जीवन में ज़रूर उतारें। और अब तो मात्र 27 दिन रह गए हैं, शनि की ढैया विश्राम होने वाली है। आने वाला समय बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उज्जवल है। बाकी एक विषय जो मैंने पहले बताया था कि अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि सबके ग्रहों की स्थिति कुंडली में अलग अलग होती है और महादशा तो सबकी अलग अलग चलती है। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें। नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे मिल जाएगा, प्रोफाइल में मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी डिटेल हमें व्हाट्सएप में छोड़ सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नाथ।